एवरीवन, आपका स्वागत है क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में। ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो है। बच्चों, टाइम ज़्यादा लग रहा है वीडियोस में, चैप्टर के वीडियोस में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से देखिए वीडियोस को। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन ये है कि आप अच्छे से अटेंटिव रहें और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हम देख चुके हैं। उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे आके भी इसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। मैंने आपके लिए आंसर्स रेडी किए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। हमें हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। तो बच्चों, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा बच्चों आंसर इसका आपके सामने। आंसर क्या है? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा क्या है? इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, इनको रफेज भी बोलते हैं हम, एंड वाटर। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा है अच्छे से। और बच्चों, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही आंसर लिखना है। अगर आपको इम्प्रेसिव आंसर और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे शॉर्टकट में नहीं कि डायरेक्ट नाम लिख दिया कार्बोहाइड्रेट ये। वो सही है, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करना थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग। हमें इन सब के नाम लिखने हैं। चलो पढ़ते हैं। पहला है, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट, और फैट भी देता है एनर्जी। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने आंसर लिखा हुआ है, अगली स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट और फैट है। द न्यूट्रिएंट डेट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अच्छी आई साइट, हमारा विज़न वीक ना हो, इसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए हमें? इसके लिए बच्चों चाहिए हमें विटामिन ए। विटामिन ए इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, अगला है, ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड, ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है? कैल्शियम। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम बोन्स के साथ साथ हमारे टूथ्स को भी, दांतों को भी हेल्दी रखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने बता दिया आंसर। अब आपको देखना है लिखना कैसे है, तो देखते हैं अगली स्क्रीन में। तो ये है बच्चों उसके आंसर। क्वेश्चन है, उसके सामने हमें ये लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन और मिनरल्स हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, विटामिन ए हमारी आई साइट का ध्यान रखता है, और कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ की हेल्थ का ध्यान रखता है। तो जो क्वेश्चन है उसके सामने ये ऐसे करके आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। ठीक है बच्चों, नेम टू फूड्स ईच रिच इन, मतलब जो फैट में रिच हो, स्टार्च में रिच हो, डाइटरी फाइबर में रिच हो, प्रोटीन में रिच हो, ऐसे सब के लिए हमें दो दो फूड के नाम लिखने हैं। ऐसे दो फूड जो फैट में रिच हों, ऐसे दो फूड जो स्टार्च में, जिनमें स्टार्च अच्छे से मिलता हो, ऐसे कोई दो फूड जिनमें डाइटरी फाइबर मिलते हों,
ऐसे कोई भी 2 फूड जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता हो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है मैंने। तो ये रहा बच्चों आपके सामने इसका आंसर। पहला क्या था? पहला था बच्चों फैट। जो फैट रिच फूड हैं वो है बटर, ग्राउंड नट, ठीक है। दूसरा था स्टार्च। स्टार्च रिच फूड हैं राइस, पोटैटो, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा डाइटरी फाइबर। फाइबर हमें किससे मिलता है? होल ग्रेन या मतलब साबुत अनाज या फिर फ्रेश फ्रूट से, ठीक है बच्चों। और लास्ट था हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दाल से या फिर मछली से। ये ऐसे फूड हैं बच्चों जो जिनमें ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा तो और भी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनमें हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। तो इन स्टेटमेंट में हमें उसके सामने टिक लगाना है जो कि करेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे? जो सही है उसके सामने सही लगाएंगे, जो नहीं है उसके सामने हम गलत लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो पहला पढ़ते हैं स्टेटमेंट। बाय ईटिंग राइस अलोन, केवल चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आर बॉडी। क्या केवल हम चावल खा के हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं? जो जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल सकता है केवल चावल खाने से? तो ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं मिल सकता, ठीक है बच्चों। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। दूसरा पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज मतलब कमी के कारण होने वाली बीमारियां कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। बताओ ये सही है कि गलत है? बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार मौजूद हों, फाइबर भी हो उनमें और पानी भी हो। बैलेंस डाइट खा के हम जो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो बताओ बच्चों ये सही है या गलत है? वेरी गुड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बताओ बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम होने चाहिए मतलब अलग अलग प्रकार के फूड के आइटम होने चाहिए या फिर एक ही टाइप का फूड होना चाहिए? बताओ बच्चों। यस, अलग अलग फूड आइटम होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एक ही प्रकार का फूड खा के हम सारे न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले सकते। अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट हमें मिलता है। अगला पढ़ते हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। अब ये तो पहले स्टेटमेंट की तरह ही हो गया कि केवल मीट खा के हम अपनी बॉडी की सारी न्यूट्रिएंट वाली आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। बच्चों क्या बताओ ऐसा संभव है? नहीं। ये ऐसा ही है जैसे चावल खा के केवल चावल खा के नहीं हो सकती, तो केवल मीट खा के भी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए इनको हम डायरेक्टली आंसर के साथ देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये जो डार्क ब्लैक दिया है, जो अंडरलाइन किया है, वो है आपका ब्लैंक। तो पहला क्वेश्चन है डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये पूछना चाह रहा है कि विटामिन डी की वजह से कौन सा, विटामिन डी की वजह से क्या होता है, मतलब कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है रिकेट्स। ये आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? जो टेबल हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो इस वाले ब्लैंक में आएगा रिकेट्स, ठीक है। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिजीज़ नोन एज बेरी बेरी। अब ये पूछ रहा है कि बेरी बेरी बीमारी कौन सी चीज़ की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर भी हमें उसी टेबल में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी इज़ द आंसर, ठीक है। चलो तीसरा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज़ नोन एज। अब ये पूछा कि विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी
होती है। तो विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होगी, ये भी हमें उसी टेबल से मिलेगा। तो इसकी वजह से होगी स्कर्वी, तो इसके ब्लैंक में आएगा स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेरे में नहीं दिखना या रात में नहीं दिखना। रात का अंधापन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, हमारे भोजन में किसकी कमी के कारण हमें अंधेरे में दिखना बंद हो सकता है या रात में दिखना बंद हो सकता है। तो ये है इसका आंसर विटामिन ए। तो ये थे बच्चे हमारा एक्सरसाइज। चलिए आगे देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या दिया। आगे बच्चों हैं सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। ये आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ये एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको स्कूल की तरफ से कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि प्रोजेक्ट्स करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये आप अपने दोस्तों से मिलके या फिर आपको स्कूल में अच्छे से बता दिया जाएगा, उनके साथ मिलके कर सकते हैं। तो हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट खाइए, अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताइए कि बैलेंस डाइट नहीं खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं और अच्छी और नई जानकारियों के साथ। देखिए साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है, हमें नई नई जानकारियाँ पता चलेंगी, हमारी डेली लाइफ में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है जानकारी होने से। तो चलिए नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।